भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है, बल्कि पूरे देश को भी एक सूत्र में जोड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी रेलवे का अहम योगदान है। नई रेल लाइन के विस्तारीकरण को लेकर केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे को आधुनिकतम बनाने और यात्रियों को सुख सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा, जिससे रेलों के परिचालन में आसानी होगी और भीड़ भाड़ भी कम होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की दूरदर्शिता के चलते रेलवे विभाग लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में हर रोज करीब 15 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं। 2014 से लेकर अब तक 30,336 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। कम से कम इस बार रेलवे की परियोजनाओं के लिए दिए गए बजट से तो ये साफ हो गया है कि परियोजनाओं को पूरा करने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। बता दें कि वर्ष 2023 और 24 में रेलवे को 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट मिल चुका है। इस बजट में 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। साथ ही 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा, जिससे करोड़ों यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी। भारतीय रेलवे सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और नई ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे स्टेशनों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही रेल यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। जिन 3 प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारों की भी घोषणा की गई है, इनमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा उच्च यातायात घनत्व यानी अमृत चतुर्भुज गलियारा शामिल है। इन गलियारों का उद्देश्य सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के साथ तेज यात्रा करना है। इसके अलावा भारतीय रेलवे अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने पर विचार कर रहा है, जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर होगी। बता दें कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च की, जो आम आदमी के लिए एक नई प्रीमियम पुश पुल तकनीक वाली ट्रेन है। गैर एसी अमृत भारत एक्सप्रेस में सामान्य अनारक्षित यात्रियों के लिए कई यात्री सुविधाएं हैं और भारतीय रेलवे जल्द ही आने वाले वित्तीय वर्ष में ट्रेन में एसी कोच भी जोड़ने पर विचार कर रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों का निर्माण, रेलवे स्टेशनों और खासकर ट्रेनों की साफ सफाई, रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण, नए रेलवे ट्रैक बिछाना आदि के साथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुपरफास्ट ट्रेनों के परिचालन पर भी सरकार का फोकस है। ऐसे में रेल मंत्रालय ने अब तक 82 वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे में शामिल कर दी है, जिसके जरिए ब्रॉडगेज विद्युतीकृत नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ा गया है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की संख्या को विस्तार देने के साथ इसमें अन्य नई सुविधाओं को जोड़ने पर भी काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।